ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता आज अध्याय 15वां प्रारंभ। श्लोक 1। महापुरुषों ने इस संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भव नदी और भवकूप भी कहा गया और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। ये श्री रामचरितमानस में भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। जो मेरे अनन्य भक्त हैं। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है। उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते रहते हैं। और 4वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तीनों गुणों के स्वरूप को बताया, उनके कार्य, उनकी बंधनकारिता और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोक में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। उसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर से अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय भगवान ने बताया गया। अतः भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों का संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए भगवान ने बोला है। क्या है पहला श्लोक? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि इष्य पर्णानि य तम वेद स वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। भगवान ने कहा। अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अधः शाखम यानी नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखा है, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अहस्व अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे काट जाए, किंतु है अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी 2 हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है वह वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना उसने वेद को जाना, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला।
पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है, पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है। वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद जो कल्याण का सृजन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है, सत्य विदित हो जाता है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनित्य तथा सब के आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम वाला कहते हैं। उन आदिपुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से उसकी मुख्य शाखा है। इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप बाहर से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों में द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। यह अश्वत्थम शब्द के प्रयोग और इस संसार रूप वृक्ष के ऊर्ध्वमूल कहने का क्या अभिप्राय है। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है, इसलिए उसके रूप के सांसारिक वर्णन करने के लिए यहाँ अश्वत्थ का प्रयोग किया गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और उसका विस्तार आदिपुरुष नारायण से हुआ है। यह बात चौथे श्लोक में और अनंत भी स्थान स्थान पर कही गई है। वे आदिपुरुष परमेश्वर नित्य अनंत और सबके आधार हैं एवं सगुण रूप से सबके ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं, इसलिए ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊर्ध्वमूल अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रहा करता है, पर इस संसार वृक्ष का मूल रूप है। यह बड़ी अलौकिक बात है। इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहने का क्या अभिप्राय है। यानी संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्म का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्म ही इसका प्रधान शाखा है। ब्रह्म का लोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा नीचे है एवं ब्रह्मा जी का अधिकार भी भगवान की अपेक्षा नीचा है। ब्रह्म उन आदि पुरुष नारायण से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासन में रहते हैं, इसीलिए संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहते हैं। अव्ययम और ब्राहु इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है। इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि यह संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान है, एक दिन इसका नाश हो जाता है, अनित्य और क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है, तो भी इसका प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके प्रवाह का अंत भी देखने में नहीं आता, इसलिए इसको अव्यय अर्थात अविनाशी कहते हैं।
क्योंकि इसका मूल और सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी है, किंतु वास्तव में यह संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अव्यय होता तो न तो अगले तीसरे श्लोक में यह कहा जाता कि इसका जैसा स्वरूप बतलाया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इसको वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही कहना बनता। वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्ते बतलाने का क्या भाव है? वेद पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, और वेद वेद कर्मों से ही संसार की वृद्धि होती और रक्षा होती है। इसीलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। जो संसार वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को इस प्रकार तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष की भांति उत्पन्न विनाशशील और क्षणिक है, अतएव जिसकी चमक दमक में न फंसकर उसको उत्पन्न करने वाले मायापति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, और ऐसा समझकर संसार से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वही वास्तव में वेदों को जानने वाला है। क्योंकि 15वें श्लोक में सब वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान को ही बतलाया है। जो संसार वृक्ष का यह स्वरूप जान लेता है वह इससे उपरत होकर भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान की शरण में ही संपूर्ण वेदों का तात्पर्य है। इस अभिप्राय से कहा गया है कि जो संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।